शब्द और अर्थ, इसका विवेक बहुत जरूरी है। भाषा का विवेक जैन साहित्य में, आगम साहित्य में भाषा का विवेक बहुत दिया गया है और भाषा के विवेक पर बहुत विस्तार से बतलाया गया है। बोलना तो होता है और सारा व्यवहार शब्दों के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारा चलता है। अगर सब मौन कर लें तो व्यवहार आधा हो जाए। पहली बात तो है कि जहाँ भी दो मिलते हैं बात शुरू हो जाती है, और मौन है तो शब्दों की दुनिया थोड़ी छोटी हो जाएगी। और सबके सब मौन रखें तो शायद शब्दों की दुनिया बहुत सिकुड़ जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। पर रहा नहीं जाता, दो मिलेर बात शुरू न हो तो आश्चर्य की बात होती है, बात हो जाती है। कभी कभी हमारे पास हमारे छोटे छोटे साधु बैठे रहते हैं, उनका भी वार्ता का दौर चक्र चलता है, पूरा नहीं होता। मैं पूछता इतनी क्या बात है, बात का कोई अंत नहीं, अनंता, हरि नाम अनंता है, कोई अंत नहीं होता बात का, बात करते ही चले जाओ, कोई अंत नहीं आता। तो शब्दों का व्यापार बहुत होता है। हम संयम कैसे करें? भाषा का संयम, शब्दों का संयम, बोलने का संयम कैसे करें? और भाषा का संयम हो तो हमारी कर्मजा शक्ति अधिक बढ़ सकती है। महाभारत का एक प्रसंग है कि व्यास जी ने लिखाया, बहुत महान ग्रंथ लिखाया, और लिखने वाले थे गणेश जी। गणेश जी लिख रहे थे, व्यास लिखा रहे थे। विशाल ग्रंथ पूरा हुआ, तब व्यास बोले गणेश जी, मैं तो बोलता रहा, तुम बिल्कुल नहीं बोले, लिखते रहे, कभी एक शब्द भी नहीं बोले। तब बोले महाराज, मैं बोलता तो आपका काम ही नहीं होता, आप बोलते रहे मैं भी बोलने लग जाता, दोनों बोलते तो आपका ग्रंथ कभी पूरा नहीं होता। मैंने वाणी का संयम किया, इसीलिए आपका यह ग्रंथ पूरा हो गया। मैं तो मौन को भी एक नया रूप देना चाहता हूँ। ऐसे कर लिया 1 घंटा मौन, 2 घंटा का मौन, और दिन में उसकी 4 घंटा की कसर निकाल ली। ये एक मौन का कोई बहुत महत्व नहीं होता। 10 दिन पूरा मौन किया और 10 दिन बाद इतने बोले कि 20 दिन की कसर निकाल ली, ऐसा नहीं। मौन का अर्थ होना चाहिए भाषा का विवेक, कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। यह है मौन वास्तव में, कब बोलना चाहिए। अगर आवश्यकता न हो तो 2 घंटा नहीं, बिना संकल्प भी 10 घंटा न बोले, और आवश्यकता हो तो जितना आवश्यक हो उतना बोले, तो हमारा सम्यक ज्ञान चलता है, सम्यक ग्रहण होता है।